नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं। इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है उसका पेनिट्रेशन लोगों के बीच में बहुत ही कम है। अगर हम ओवरऑल बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो बॉन्ड मार्केट में अभी इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन बॉन्ड का मार्केट है। वहीं अगर हम यूएस में साइमल्टेनियसली बात करते हैं तो यूएस में जो बॉन्ड मार्केट है करीब करीब 50 ट्रिलियन का है, जो कि 25 गुना ज़्यादा है। इसीलिए यूएस में बॉन्ड को एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना गया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम एफडी को एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, उसी तरीके से यूएस में बॉन्ड को एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट किया गया है। तो अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो बॉन्ड्स आर द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट by which an individual gives loan to union government, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स ऑफ द कंट्री। तो जो भी कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है या उनके पास कोई नए प्लान्स हैं, उसके लिए उनके पास कैपिटल नहीं है, तो वो बॉन्ड्स के थ्रू कैपिटल को रेस करते हैं, फंड्स को रेस करते हैं। ठीक है। सेम जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी के थ्रू जो पैसा आता है उसको बैंक्स इन कंपनीज को देता है, गवर्नमेंट्स को देता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को देता है, जिससे कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकें। ठीक है। अगर हम बॉन्ड्स को इशू करने वाली पार्टीज के बारे में बात करते हैं तो इशू बॉन्ड्स जनरली 3 पार्टीज इशू करती हैं। ठीक है। बॉन्ड्स कोई भी इशू करता है बट जनरली 3 पार्टीज इशू करती हैं। अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसको हम जी सेक्स बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किए जाते हैं। ठीक है। अगर वहीं स्टेट गवर्नमेंट सेम बॉन्ड्स को इशू करते हैं, वो भी गवर्नमेंट बैक्ड ही है, लेकिन उनको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है उसमें ट्रेजरी बिल्स हो गए, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इस तरीके के आपको बॉन्ड्स मिलेंगे। वहीं अगर कॉरपोरेट्स की बात करते हैं तो जो कॉरपोरेट्स और या जो प्राइवेट कंपनीज करती हैं उनमें से कुछ डिबेंचर्स हो सकते हैं, एनसीडीज हो सकती हैं, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। अगर इनके बारे में हम एनसीडी क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ठीक है। वहीं पीएसयूज जो हैं वो पीएसयूज भी अपनी ग्रोथ के लिए बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी कैपिटल की एक लिमिटेशन है। तो अगर जैसे कि एनएचएआई है, उसको कोई नया रोड बनाना है, उसके लिए उनको फंड्स रेज करने हैं, तो वो डायरेक्ट पब्लिक के पास आ सकते हैं और वहां से पैसा रेस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ जो जार्गन्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स होते हैं, वो आपको समझ लेना होता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को ज़्यादा अच्छे से आप उसको प्लान कर सकते हो। कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे बॉन्ड्स में एक होता है कूपन रेट। तो कूपन रेट क्या होता है? द इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन द बॉन्ड होल्डर, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड फेस वैल्यू। ठीक है। तो जो बॉन्ड्स पे एक फेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू पे बॉन्ड इशू होता है। अगर 100 रुपए का कोई बॉन्ड है तो उस पर आपको कूपन रेट लिखा होता है। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। जैसे कि आप एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बॉन्ड विथ 5% कूपन रेट ऑन INR 1000 बॉन्ड विल पे 50 रुपीज एनुअली। आपको 5% का बॉन्ड है ये। चूंकि जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो बहुत ही कम रेट वाला है, कम कूपन रेट वाला है। जनरली आज जो गवर्नमेंट इशू कर रही है वो लगभग 6.5 के ऊपर ही है। जितना भी अगर आप जी सेक्स के जो हमने पीछे देखा था, जी सेक्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जनरली 6 या 6 से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। ठीक है। तो ये कूपन होता है। कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ईल्ड क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईल्ड। ईल्ड होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI बोलते हैं, कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट के टर्म में। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, आपने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो 4 साल में आपको कितना पैसा मिलेगा, उसको आप उसको यील्ड बोलते हैं। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर अ बॉन्ड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड इंक्लूड करंट यील्ड, द एनुअल कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय द बॉन्ड्स करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। यील्ड टू मैच्योरिटी, अ टोटल रिटर्न एंटिसिपेटेड इफ द बॉन्ड इज हेल्ड अंटिल द मैच्योरिटी। ठीक है। तो बॉन्ड्स में जिस तरीके से शेयर को हम ट्रेड करते हैं ना, उसी तरीके से बॉन्ड्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। जब अगर बॉन्ड्स फर्स्ट इशू होता है तो उसको प्राइमरी मार्केट में बोलते हैं। जब किसी ने बॉन्ड्स को फर्स्ट इशू के बाद उसको अगर मेच्योरिटी से पहले उसको ट्रेड करना है तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट में उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी ने बॉन्ड खरीदा और उसको मेच्योरिटी तक रखा तो उसकी जो ईल्ड बनती है उसको हम बोलते हैं ईल्ड टू मेच्योरिटी। ठीक है। अब मेच्योरिटी क्या होती है? मेच्योरिटी वो होती है जब जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदते हो तो उस पे
एक डेट लिखी रहती है कि उस डेट पे आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीजें पे करी जाएंगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेच्योरिटी। अब इस मेच्योरिटी में भी बहुत तरीके की सीरीज बॉन्ड आते हैं, ठीक है। एक सीरीज होती है जिसमें अगर आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, अगर आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और आपने उसको मेच्योरिटी तक रखा, ठीक है, तो वो होता है आपका यील्ड टू मेच्योरिटी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो मेच्योरिटी की वैल्यू होती है, जैसे आज 2025 में अगर आपने कोई गवर्नमेंट जी सैक लिया, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, अगर आपने कोई जी सैक लिया और उसको आपने मेच्योरिटी तक रखा, तो वो आपका 2007 2037 है। तो आपने जो 12 साल के लिए रखा वो आपकी 12 साल की मेच्योरिटी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेस्ड ऑन फीचर। बॉन्ड के फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जीरो कूपन बॉन्ड है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा रहता है। इसमें क्या होता है कि आपकी एक फेस वैल्यू होगी, सपोज 100 रुपए। उसके बाद आपको उस पर लिखा होगा कि जब ये मेच्योर हो जाएगा बॉन्ड, तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी 110 रुपए। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे 10% का इसमें कूपन रेट मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप चलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो होते हैं उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहते हैं, कि जैसे अगर आपका सीपीआई या डब्ल्यूपीआई जो भी रेट चल रहा है उसके बेसिस पे आपके बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल, जो कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में बात करी थी, अगर वो बॉन्ड्स को उठाते हैं, वो मार्केट से पैसा उठाते हैं और अपने बॉन्ड इशू करते हैं, तो उसमें वो एक कंडीशन डालते हैं कि ये बॉन्ड कन्वर्टेबल है। इसका मतलब ये है कि इन बॉन्ड के बेसिस पे आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हो, या वो एनसीडीज हैं कि इन बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। जो भी आपको इंटरेस्ट रेट का प्रॉमिस किया गया वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ठीक है। वहीं टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल बॉन्ड है कि गवर्नमेंट उसमें, जैसे आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया, जी सैक दिया, या आपने एनएचएआई या आईआरएफसी के किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो वो टैक्सेबल है या नहीं है। गवर्नमेंट इस पे कभी कभी आपको नॉन टैक्सेबल भी बना के देती है, जिससे कि आप वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं, जिससे कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। वहीं फिक्स्ड रेट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एक फिक्स्ड कूपन रेट ऑलरेडी लिखा रहता है, ठीक है, कि आपको अगर 10% मिलना है तो 10% ही मिलना है। इसमें आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। आप ऑल्दो उस 10% के पैसे लेके आप वापस से बॉन्ड खरीद सकते हो सेकेंडरी मार्केट से, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड रेट जो है वो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है हमारी आरबीआई के द्वारा। जब आरबीआई अपने रेट्स को कट करता है या आगे करता है या पीछे करता है, उसके बेसिस पे आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की इंटरेस्ट डिसाइड होता है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो ये अवेलेबल बॉन्ड मार्केट, ये मैंने अभी एक लिस्ट बनाई है कुछ, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि जो अवेलेबल बॉन्ड्स हैं इंडियन मार्केट में, आप ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का ले सकते हो। कोई भी बॉन्ड जब मार्केट में आता है, तो हमारी सेबी के द्वारा उसको रेगुलेशन किया जाता है, तो उनके पास जो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेबी ने एक रूल बनाया है कि आपको कोई भी जो सेबी रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसीज हैं, उनसे आपको अपनी रेटिंग करवानी है। उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, उसका यील्ड क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, जितने भी एग्जांपल्स दिए थे, उन एग्जांपल्स के कंपैरिजन में आप देखोगे यील्ड। यील्ड का मतलब ये है कि जब आप इसको मेच्योरिटी तक रखोगे, तो आपको इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा। आपका हो सकता है इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ और डिफाइन हो, लेकिन आपको यील्ड 12% की मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी देख सकते हो, एफडी से सारे के सारे बॉन्ड्स अच्छे से अच्छे हैं, तो आप इनको देख सकते हो, इनको इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्दो आप जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो उस समय आप अपनी फाइनेंशियल जो आपका एडवाइजर है, उससे आप एडवाइस ले सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि बॉन्ड्स के बारे में मैं और जानकारी आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। कमेंट्स में सिर्फ इतना सा लिखना है कि बना दो, तो मैं वहां पे और ज्यादा वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।